हमारा खेत दूर दूर तक बंजर पड़ा हुआ है। अगर इस खेत में थोड़ी हरियाली होती, यहाँ पर घास भी उगी हुई होती, तो हमें इतनी मुसीबत नहीं होती। हाँ दीदी, पेड़ पौधे की हरियाली और खेती की ठंडक से हमें इतनी गर्मी नहीं झेलनी पड़ती। तो क्यों ना हम लोग इस जमीन को ठीक करने का कोई उपाय ढूंढे। ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, फिर हम अपनी बंजर जमीन को हरा भरा क्यों नहीं कर सकते। थोड़ी देर पहले तक मैं भी यही सोच रही थी। चलो हम बूंद बूंद से खड़ा बनने की कोशिश करते हैं। थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे तो हो सकता है हमारी कोशिश रंग लाए और हमारी जमीन हरी भरी हो जाए। खुले खेत में 3 बहुओं की रसोई में अब खाने के साथ साथ बंजर जमीन को हरा भरा बनाने का विचार हो रहा है। सुनो, खेतों को ठीक करने के लिए कुछ घरेलू उपाय हैं। जो नीम की राख होती है ना, वो बहुत अच्छी खाद बनती है। नीम की पत्तियां, नीम की खली, हल्दी, ये सब मिलाकर हम मिट्टी सुधार सकते हैं। हाँ दीदी, हम चुपचाप रोज चूल्हे की राख खेत में डाल दिया करेंगे। नीम की पत्तियां तोड़ के लाएंगे, उनका पाउडर बनाकर छिड़केंगे, हल्दी भी डालेंगे, थोड़ी थोड़ी जुताई भी खुद कर लेंगे। दीदी, अपनी सब्जियों और फलों के छिलके और गोबर की खाद भी डालेंगे, उसे भी खेत में चारों तरफ डाल देंगे। शुरू में धनिया बोलेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। In meinem Kleiderschrank herrscht absolutes Chaos, also habe ich ChatGPT um Hilfe beim Ausmisten gebeten. Er hat mir Schritt für Schritt geholfen und jetzt habe ich wieder eine... देखिए क्या होता है। हाँ, सब चुपचाप करेंगे। किसी को कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हम बंजर जमीन को हरा भरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दीदी, अगर हम थोड़ी मेहनत करें तो ये बंजर खेत फिर से हरा भरा हो सकता है और हमें भी खुले में रसोई बनाने में थोड़ी राहत मिलेगी। तीनों बहुएं खाना बनाते बनाते अपने बंजर खेत को हरा भरा बनाने का प्लान बनाने लगी। शाम को खाना बनाते समय पूजा टमाटर काट रही थी। सुनो, ये टमाटर के बीज ऐसे ही फेंकने से अच्छा है ना, इन्हें यही मिट्टी में डाल देते हैं। पूजा टमाटर के बीज और छिलके चुपचाप चूल्हे के पास की मिट्टी में दबा देते हैं। देखो, कोई देखे ना, चुपचाप डाल दो। ये धनिया भी डाल देते हैं। यहाँ धनिया और डंठल मिट्टी में दबा देते हैं और ये मेथी भी डाल देते हैं। तीनों बहुएं खाना बनाते बनाते अलग अलग जगहों पर बीज डालने लगे हैं। कोई चूल्हे के पीछे, कोई क्यारी के किनारे, कोई पानी गिराने वाली जगह पर। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो शायद कुछ उग ही जाए। हाँ, बूंद से खाना बढ़ता है। इसी बीच चूल्हे की आग तेज हो जाती है और धुआं चारों तरफ फैल जाता है। ये धुआं तो जाने लगा। अरे गर्मी लग रहा है, सूरज सर पर आ गया है। शाम का समय था, गर्म हवा चल रही थी, सूरज ढल रहा था, लेकिन गर्मी अभी भी कम नहीं हुई थी। तीनों बहुएं फिर से खुले खेत में चूल्हा जलाकर खाना बना रही थी। दीदी, हवा से आग बार-बार पूछ रही है। हाँ, और धूल भी खाने में जा रही है। कोई बात नहीं, आज भी बना लेंगे। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो जाता है। तीनों बहुएं अपने पतियों को बुलाते हैं। आज तो यही खाना खाएंगे। हाँ भाई, खेत की रसोई, खेत का खाना, मजा आएगा। सभी खेत में जमीन पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। हवा चल रही थी, धूल उड़ रही थी, लेकिन सब एक साथ थे। लीजिए गरम रोटी, ये सब्जी लीजिए और ये खीर भी। तभी आसपास से गुजरते हुए गांव के लोगों ने देखने लगते हैं। अरे बाप रे, पहले मैं रसोई में खाना बना रही थी, अब यही खाना भी खा रहे हैं। हद कर दी इन्होंने तो घर होते हुए भी खेत में खाना। अब तो पूरा घर ही खेत में बसा लो। कुछ गांव वाले हंस रहे थे तो कुछ ताने मार रहे थे। भाई अजीब जमाना आ गया है भाई। तीनों बहुएं सब सुन रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने चुप रहना सही समझा। लोग तो कहेंगे ही हमें अपना काम करना है। हाँ, एक दिन यही लोग तारीफ करेंगे और देखना ये जमीन भी जवाब देगी और फिर इन सभी के मुंह बंद हो जाएंगे। कई दिन बीत गए। तीनों बहुएं रोज सुबह 4 बजे उठकर पहले रसोई में खाना बनाती थी। चुप चुप के खेत में अपने लगाई बीजों को देखती, लेकिन अभी तक कोई अंकुर नहीं निकला था। नेहा, आज पूरे 7 दिन हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं होगा। हाँ दीदी, मैं भी रोज यही देख रही हूँ, ना धनिया निकला ना टमाटर। कहीं हमारी मेहनत बेकार तो नहीं जा रही? शायद ताऊजी सही कहते थे, ये जमीन कभी हरी नहीं हो सकती। नहीं, हार नहीं मानेंगे, भगवान पर भरोसा रखो, सब सही होगा एक दिन। तभी अचानक काजल की नजर जमीन पर पड़ी है। अरे दीदी, दीदी देखो, देखो क्या हुआ? अंकुर निकल आया। पूजा और नेहा दौड़कर काजल के पास आते हैं। अरे सच में देखो, छोटा सा हरा अंकुर। हे भगवान, हमारी मेहनत रंग लाई। तीनों बहुएं खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेती थी। मैंने कहा था ना दीदी, चमत्कार होगा।
ये चमत्कार नहीं, हमारी मेहनत का फल है। अब हम इसे और बड़ा करेंगे, पूरा खेत हरा करेंगे। उस दिन तीनों बहुएं पानी भरने के लिए कुएं पर जाती हैं और वापस लौटते समय उन्हें थोड़ा देर हो जाती है। तभी रास्ते में ताऊ जी और ताई जी की आवाजें सुनाई देती हैं। अरे कमला, अब ये ठीक नहीं हो रहा है। क्या मतलब? अगर इन बहुओं ने खेत को हरा कर दिया तो हमारा राज खुल जाएगा। हाँ, अगर सबको पता चल गया कि हमने जानबूझकर खेत बंजर रखा, तो ये सब बातें पूजा सुन लेती है। वो चुपचाप पीछे हट जाती है। ये क्या कर रहे थे? जब पहुंचती पूजा ने नेहा और काजल को सब बता दिया। क्या जानबूझकर बंजर रखा? मतलब हमें रोका गया था जानबूझकर? हाँ, और अब हमें सच पता लगाना होगा। तीनों बहुएं सच का पता लगाने की ठान लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ ताऊ जी और ताई जी की बातें अभी भी चल रही थी। हमें बताना चाहिए अपने बेटों को। नहीं, अभी नहीं। पहले हम खुद पता लगाएंगे कि ये बहुएं कर क्या रही हैं। हाँ, सही कह रही हो। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कल से हम इन पर नजर रखेंगे, चुपचाप। अगले ही दिन से ताऊ जी और ताई जी चुप चुप कर तीनों बहुओं को देखने लगे। खेत के कोने में खड़े होकर पेड़ के पीछे छिपकर हर हरकत पर नजर रखी जाने लगी। सुबह 4 बजे जब तीनों बहुएं खेत की रसोई में खाना बना रही थी तो देखिए जी, ये खाना बनाते बनाते कुछ मिट्टी में डाल रही हैं। हाँ, ये बीज डाल रही है। मतलब ये सच में खेत को हरा करने की कोशिश कर रही हैं। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। अगर ये फसल हो गई तो हमारा सारा राज खुल जाएगा। नहीं होने देंगे, हमें इनका काम खराब करना पड़ेगा। उसी दिन से ताई जी ने चुपचाप बहुओं के काम में बाधा डालना शुरू कर दिया। रात के समय जब सब सो रहे थे, ताई जी चुपचाप खेत में पहुंची। देखती हूँ कैसे उगते हैं ये बीज। ताई जी ने जहाँ जहाँ बहुओं ने बीज डाले थे वहाँ पर नमक और राख ज्यादा मात्रा में डाल दी। अब देखती हूँ कैसे उगता है कुछ। अगली सुबह जब तीनों बहुएं सोकर उठी तो आसपास की जमीन पर मिट्टी सूखी हुई थी। दीदी, यहाँ की मिट्टी सूखी क्यों लग रही है? हमने तो कल पानी डाला था। हाँ, और ये पौधे जैसे मुरझा रहे हैं। दूर खड़ी ताई जी मुस्कुरा रही थी। रात को पानी बहा दिया था, कैसे बचेंगे ये पौधे? उस दिन सुबह रसोई में खाना बनाते समय अरे ये लकड़ियाँ इतनी गीली क्यों हैं? आग ही नहीं पकड़ रही। कल तो हमने सूखी लकड़ियाँ रखी थी। असल में रात को ताई जी ने लकड़ियों पर पानी डाल दिया था। तुम भी सोच रहे हो ना कि बस प्रोडक्ट अपलोड कर दो, कस्टमर तो अपने आप आ जाएंगे, लेकिन ऐसे सिर्फ व्यूज आते हैं, सेल्स नहीं, क्योंकि स्ट्रैटेजी लगाना रखी थी। असल में रात को ताई जी ने लकड़ियों पर पानी डाल दिया था। बनाओ खाना। ताई जी यही नहीं रुकी, उन्होंने पड़ोस की औरतों को भी भड़काना शुरू कर दिया। अरे देखो ना, ये बहुएं खेत खराब कर देंगी। सच में? हाँ, पता नहीं क्या क्या डाल रही हैं मिट्टी में। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगी। इधर तीनों बहुएं समझ नहीं पा रही थी कि उनके काम में बार बार रुकावट क्यों आ रही है। दीदी, लगता है भगवान भी साथ नहीं दे रहे। हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। नहीं, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। कोई तो है जो हमारा काम खराब कर रहा है। तीनों बहुएं एक दूसरे को देखती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ताऊ जी और ताई जी अब पूरी तरह से बहुओं का काम बिगाड़ने के पीछे पड़ चुके थे। रात के समय देखो रघुनाथ जी, ये लड़कियां जितनी सीधी दिखती है ना, उतनी है नहीं। मुझे पूरा शक है कि ये कुछ बड़ा करने की सोच रही हैं। अगर हमने अभी से इनको नहीं रोका तो कल को ये पूरा खेत अपने कब्जे में ले लेंगी और हमारा पूरा